जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी अय्याशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह में मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है, एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहिरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस के लिए टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को चलाया था उंगली से
और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती हैं, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैं इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी का वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना, वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है। मैं खुद नहीं कर रहा, ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई थोड़ा सा। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवाल आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में का सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा। इसके मुतालिक अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते का पहला कार्ड, ये इस हफ्ते का दूसरा कार्ड और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका
फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, या आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी उम्मीदें, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड। मिले जुले कार्ड्स हैं, न बहुत पॉजिटिव हैं और न बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन हर कार्ड अगर पॉजिटिव हो तो वो भी कोई सबक देता है, और जो नेगेटिव होता है वो भी कोई सबक देता है। आपको सिर्फ उस सबक को सुनना है और उस पर अमल करना है। 4 ऑफ कप्स जो बेस है इस हफ्ते की, वो अच्छी नहीं है। 4 ऑफ कप्स का मकसद है कि कुछ लोग आपके कान भरेंगे और आपको नेगेटिव करेंगे, और आप नेगेटिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मज़ीद काम भी ख़राब होंगे। और नेगेटिव क्यों होंगे? क्योंकि आप उनकी सुनेंगे। तो आपको हम ये मशवरा देते हैं कि आप अपने कान बंद रखिएगा, सुनिएगा तो दिमाग बंद रखिएगा, उस पर अमल मत कीजिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड है, ये आपको हर सूरत में डिस्टर्ब करेगा, हर सूरत में आपको नेगेटिव करेंगे। ये कुछ लोग हैं, ये आपकी फैमिली है जो आपको इस नेगेटिव अप्रोच से बचाएगी। तो इसका मकसद है कि कुछ आप और कुछ आपकी फैमिली आपकी हेल्प करेगी, तो आप वो जो नेगेटिव पोजीशन आपके पास आ रही है उसमें आप जाएंगे नहीं, आप बेहतर रहेंगे और बेहतर हो जाएंगे, और चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। 3 ऑफ वांड्स इसकी बेस है। बेस का मकसद है कि असल में आप अपना कारोबार काम बिल्ड करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से आप ऊपर वाली जो चीज़ है उसमें आपकी इस चीज़ से लोग फ़ायदा उठाते हुए ऊपर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये जहाँ पे आपको नेगेटिव कर रहे हैं। तो आपका कारोबार को बिल्ड करना है तो दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली से भी मशवरा करते रहें, इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी। ये पास का कार्ड है, 9 ऑफ वांड्स। ये पास में बता रहा है कि आप काफ़ी अरसे तक फंसे रहे हैं, एक क्लियर कट जो रास्ता है वो आपको मिला नहीं, हर वक्त आपके पास रुकावटें आती रही हैं, उन रुकावटों के पीछे आप फंसे रहे हैं। आप वहाँ से निकले भी हैं अपनी अकल से, अपनी चीज़ों से, अपनी स्ट्रेटजी से, फिर भी साफ रास्ता आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बार बार आती रहती हैं, आपकी जॉब में, काम में या बिजनेस में। ऊपर का देखिएगा जो अभी का कार्ड है, ये एंजाइटी का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का कार्ड है। अब इस नेगेटिविटी की वजह से आपके पास डिप्रेशन बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि फेस करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। तो आप इसको फेस करो, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। फेस नहीं करोगे तो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होंगी। तो अपनी इन चीज़ों को फेस करो, डिप्रेशन में मत जाओ। ओवर थिंकिंग इसका कॉज होती है। ओवर थिंकिंग के भी 2 तरीके हैं, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर आप क्रिएटिव हो तो ओवर थिंकिंग करते हो, और जिससे आपको रिजल्ट मिलते हैं। और अगर वो ओवर थिंकिंग क्रिएटिव नहीं है तो फिर वो आपको नेगेटिव करेगी। इस वक्त मुझे नेगेटिव नज़र आ रही है। ये वाला कार्ड देखिएगा, एस ऑफ कप्स। ये प्यार का कार्ड का, मोहब्बत का कार्ड है, नियर फ्यूचर का। और ये पहले कदम का कार्ड भी है, न्यू लव का कार्ड भी है। ये आपके पास आ रहा है नियर फ्यूचर में, अनकरीब आपके पास आपकी मोहब्बत, आपकी चीज़ें आ रही हैं, हासिल हो जाएंगी आपको। आपकी रीडिंग जो है वो मिली जुली हुई है, मतलब बहुत क्लियर कट जो रीडिंग है पॉजिटिव या क्लियर कट नेगेटिव नहीं है, मिली जुली है। अब इसको आप बेहतर खुद कर सकते हो। ये जितने भी कार्ड्स मैंने पढ़े हैं, इसको आप किस्मत तो समझ ही नहीं सकते। ये सिर्फ काउंसलिंग होती है।
इन काउंसलिंग में जब नेगेटिविटी आती है तो आपको उसका रास्ता भी नज़र आता है, आपको उस पर चलना होता है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। जो पहला वाला कार्ड है ये भी अच्छा है, 4 ऑफ पेंटिकल का। आपके दिमाग में पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये आया है कि पैसे जमा करने चाहिए, पैसे रोकने चाहिए। मगर पैसे कैसे रुकते हैं? ज़्यादा कमा के रुकते हैं। आप अपनी ज़रूरतें खा के अपनी चीज़ें रोक कर पैसे जमा नहीं कर सकते। आप ज़्यादा कमा के पैसे जमा कर सकते हैं। आपने एक दो महीना बिजली का बिल नहीं दिया और वो पैसे जमा हो गए, तो ये पैसे जमा करना नहीं है। अगले महीने आपको वही बिल जुर्माने के साथ जमा करना है, तो इसको नुकसान कहेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा कमा कर पैसे जमा कर सकते हैं। रिसोर्सेज ढूंढें और इसके बाद पैसे जमा करें। बहरहाल आपके पास अगर ये फीलिंग आई भी है तो अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। ये वाला कार्ड देखें, 5 ऑफ कप्स का। बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है आपकी फैमिली की, तो यहाँ पे अपनी फैमिली की फीलिंग को बेहतर करें। ये नेगेटिव फीलिंग है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी से कोई निकल रहा है, तो आप इसको कंट्रोल करें। ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास नहीं होनी चाहिए, और अगर ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास है तो न होने वाली चीज़ भी मैनिफेस्ट हो जाती है और मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आप इसको अपने आप को खुद बेहतर करके अचीव कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। असल में आपकी कहानी यही है कि आप इस व्हील के इंतज़ार में बैठे हुए हो कि कभी न कभी आपकी किस्मत खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। हमने ऐसे अच्छी होते हुए देखा है कि खुद ब खुद अच्छी हो जाए, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। आपको खुद अच्छी करनी पड़ती है, अपनी स्ट्रेटजी से, अपने काम से, अपनी सोच से, अपनी चीज़ों से अपने आप को बेहतर करना पड़ता है। तो आपको बेहतर करना पड़ेगा। आखिरी वाला कार्ड फिर नेगेटिव है और ये पुरानी यादों का कार्ड है। जो यादें आपके पास से निकल गई, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इस हफ्ते की रीडिंग में मौजूद है और उसको आप खुद ही सही कर सकते हो, खुद ही बेहतर कर सकते हो। ज़्यादातर नेगेटिविटी सेल्फ क्रिएटेड है, खुद बनाई गई है, और इसको आप खुद ही बेहतर करोगे। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी, अच्छी रीडिंग हुई है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। जी बताइए अपने 3 सवाल। सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। सन का कार्ड है, सन बहुत क्लियर कट यस बोलता है, तो इसलिए हमने भी बहुत क्लियर कट यस बोल दी कि आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स यस बोलती है, हाँ बोलती है। ये आपके प्रमोशन का कार्ड हो सकता है, आपकी जॉब कोई ज्वाइनिंग का कार्ड हो सकता है, कोई कारोबार का, बिजनेस का कार्ड हो सकता है, और अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का कार्ड हो सकता है। सवाल नंबर 3, यस, ये दुआओं का कार्ड है, उस्ताद का कार्ड है, मेंटोर का कार्ड है, और ये आपको सही रास्ता बताएगा, सही चीज़ करेगा। बहरहाल आपके सवाल का जवाब है यस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।